जय श्री राम। हर हर महादेव। जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। कश्मीर की वादी में भोलेनाथ की शादी में हम जम्मू से पहलगाम तक पहुंच चुके हैं। मैं आपको दिखाऊंगा संपूर्ण यात्रा, जो कि पहलगाम से होकर शेषनाग, शेषनाग से होकर पंचतरनी, पंचतरनी से होकर बाबा पवित्र गुफा अमरनाथ की, और वहां से नीचे बालटाल की तरफ जाएंगे। और ये है सुंदर नज़ारा पहलगाम का जो आप देख रहे हैं। बहुत बढ़िया नज़ारा है। और यहाँ सुबह सुबह गाड़ियाँ निकलती हैं। आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, जो कि आपसे रेंट लेगी। पर पर्सन 200 रुपये चार्ज लेती है, जो आपको पहलगाम से चंद्रवाड़ी की तरफ छोड़ेगी, जो कि 16 किलोमीटर की यात्रा है। ये हम पहलगाम से चंदनवाड़ी आ पहुँचे हैं टैक्सी से। और यहाँ चंदनवाड़ी में बेस कैंप है। यहाँ बेस कैंप में बहुत बड़ी तादाद में यात्री, जहाँ पे हमारे बैग चेक होते हैं और हमें खुद भी चेक किया जाता है, ताकि आपको अमरनाथ यात्रा में कोई दुविधा ना आए और आपकी यात्रा मंगलमय हो। और बेस कैंप के बाद आपकी एंट्री लंगर भंडारे में होती है, जहाँ पे आप नाश्ता कीजिए और उसके आगे बढ़ते जाइए। चंदनवाड़ी से आगे पिस्सू टॉप, जो कि 3 किलोमीटर का है। और यहाँ पे श्राइन बोर्ड ने 2 रास्ते निकाले हैं। ये पहले का रास्ता है और जहाँ पे हम चल रहे हैं वो दूसरा नया रास्ता है। ये चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप की ओर जाते हुए पिस्सू टॉप पर एंट्री आपको लंगर भंडारे में होगी, जहाँ पे आप हल्का फुल्का नाश्ता करके आगे जा सकते हैं। पिस्सू टॉप से आगे आपको जोजीबाल, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। ये सुंदर नज़ारा, ये यात्री जो जा रहे हैं जोजीबाल की तरफ, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये झरना है, काफ़ी फुट नीचे है, जिसकी आवाज़ ऊपर तक आती है। ये हम आ पहुँचे हैं जोजीपाल में, जो कि पिस्सू टॉप से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे आप घोड़ों द्वारा और पिट्ठुओं द्वारा भी आ सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ अगर आपको हिम्मत दे तो आप खुद भी अपना बैग उठा सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए आपको ज़रा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हम आ पहुँचे हैं जोजीबाल से नागाकोटी, जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देख सकते हैं सुंदर नज़ारा नागाकोटी का। ये देखिए बहुत बड़ा झरना, जिसके ऊपर से यात्री जा रहे हैं नागाकोटी की तरफ। और नागाकोटी से शेषनाग तक का रास्ता, ये है शेषनाग झील, जहाँ पर भगवान शेषनाग विराजमान हैं, जो कि नागपंचमी के दिन बाहर आते हैं। हमने देखा कि पहाड़ पे हनुमान जी की बर्फ़ के साथ प्रतिमा बनी हुई है। ये देखिए, आप भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है। भगवान हनुमान जी ने हमें दर्शन दिए। और शेषनाग पर रात गुजारने के बाद सुबह आपको यहाँ से जाने के लिए घोड़े या पिट्ठू भी आप कर सकते हैं, जो कि महागुणेश टॉप पर जाएंगे, जो कि 3.6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जाने के लिए ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है,
जिनको सांस की दिक्कत है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। इसलिए लोग घोड़े या पिट्ठुओं द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ पर आपको घोड़े और पिट्ठू मिल जाएंगे। ये हम शेषनाग से आगे बढ़ चुके हैं। ये रास्ते में एक बहुत सुंदर दृश्य जहाँ पर हमने खड़े हुए और इस सीन को शूट किया। इस सीन को शूट करते समय हम आगे बढ़ते चले गए। इस यात्रा में सिर्फ यही है कि आप धीरे धीरे चलते रहिए और भगवान का नाम लेते चलिए। ये हम महागणेश टॉप पर जाते हुए यहाँ पर सांस काफ़ी ज़्यादा फूलने लग जाती है, जिसके कारण यात्री को काफ़ी दिक्कत होती है। ये हम महागणेश टॉप पर पहुँच चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 14,800 फुट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर यात्री बैठकर सांस लेते हैं और पहाड़ों के दृश्य देखकर चकित होते हैं कि इतना बढ़िया नज़ारा, जय श्री राम। और ये देख सकते हैं लोग बर्फ़ में एंजॉय करते हुए, दूर दूर तक कितना सुंदर नज़ारा है। यह महागणेश टॉप पर बर्फ़ गिरी हुई थी, जिस पर लोग मज़े ले रहे थे। महागणेश टॉप से आगे निकलते हुए पोषपत्री की तरफ, जो कि 1 किलोमीटर पर है, जहाँ पर आपको पोषपत्री दिल्ली वालों का लंगर मिलेगा। यह बहुत बड़ा भंडारा होता है, जो कि अमरनाथ यात्रियों को सांस लेने में और खाना वगैरह खाने में बहुत आनंदित करता है। यहाँ पर और भी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि मसाज करा सकते हैं। ये उन्होंने मंदिर बनवाया है भगवान बोले शंकर, माता गौरा जी का, कार्तिकेय, गणेश महाराज जी और नंदी जी। ये आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर मंदिर है। ये बहुत बड़ा लंगर लगाते हैं भगवान भोलेनाथ का। इन सभी लंगर भंडारों पर बहुत बड़ा हाथ है। खाने में आप देख सकते हैं हर एक तरह की खीर बना रखी है, मुरब्बे बना रखे हैं, हर एक चीज़ आप देख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा आशीर्वाद इन लोगों पर है। जैसा आप अमरनाथ यात्रा में सोचते हैं कि हमें ये खाने का मन करता है, भगवान भोलेनाथ वैसा ही आपको दे देते हैं। इस दृश्य को देखते हुए ये तो आपको यकीन हो गया होगा कि हाँ भाई, जो हम सोचेंगे वही मिलेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे। बहुत बड़ी सेवा है इन लोगों की। जो भी हमें लंगर मिला वो बहुत ही बड़ा और देखने योग्य है। अगर इन लोगों की सेवा ना हो तो हम लोग यात्रा नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक आप देख सकते हैं, एक साइड का आपको दिखाया गया, अब दूसरी साइड से हम दिखाते हैं।
बहुत ही विशाल लंगर लगता है इनका पोशपत्री में, दिल्ली वालों का। और भी काफ़ी सारे लंगर आपको मिलेंगे बालटाल में, पहलगाम में, जगह जगह पर यात्रा में। पोशपत्री से आगे हम पंचतरणी की ओर निकल चुके हैं। ये पोशपत्री से आते हुए वहाँ का एक सुंदर नज़ारा, ये हमें दूर से पंचतरणी दिख रही है, पंचतरणी बेस कैंप। ये लोग अमरनाथ यात्री जो घोड़ों द्वारा, पिट्ठुओं द्वारा अपनी यात्रा संपूर्ण करते हैं। पंचतरणी हम आपको दिखाएंगे। पंचतरणी नदी, ये पंचतरणी नदी है जहाँ भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं से 5 धाराएँ निकाली थी। यहाँ पर 5 धाराएँ बहती हैं माँ गंगा की। यहाँ पर आप थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप बेस कैंप में जा सकते हैं। यहाँ पर झूमते हुए भगवान भोले शंकर के चरणों में, उनकी शादी में मैं और मेरा भाई और मेरे दोनों छोटे भाई हम अपने आप को रोक नहीं पाए नाचने के लिए और झूमने के लिए। ये हम पंचतरणी से आगे, पंचतरणी पर हम रात गुजार सकते हैं और रात गुजारने के बाद हम आगे निकलते हैं बाबा पवित्र गुफा अमरनाथ की ओर। ये आप देख सकते हैं सभी पिट्ठू लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिलेगी, घोड़ों की, पिट्ठुओं की और हेलीकॉप्टर की। आप जैसे चाहें वैसे आ सकते हैं। बहुत कृपा है बाबा की, बहुत ज़्यादा कृपा है। और BSF आर्मी हमारा पूरा सहयोग करती है। अगर ये लोग ना हों तो हमारी यात्रा नहीं हो सकती। इसलिए बाबा अमरनाथ ने हमें ये लोग दिए हुए हैं। ये हम पवित्र गुफा की ओर जा रहे हैं। रात को यहाँ बहुत बारिश हुई थी पंचतरणी में, जिसके कारण बहुत कीचड़ है, चलने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है। पर लेकिन हम अमरनाथ के भक्त हैं, इसलिए रुकेंगे नहीं, चलते जाएंगे धीरे 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 बाबा की तरफ। ये देखिए यहाँ से ऊपर की ओर जाते हुए बहुत बड़ी लाइन, बहुत ज़्यादा भक्त। ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अगर कोई स्वर्ग देखना चाहता है तो वो बाबा अमरनाथ की गुफा में आकर उनके चरणों में देखे कि यहाँ पर स्वर्ग है। ये उनकी वादियाँ स्वर्ग हैं। ये देखिए हेलीकॉप्टर, जिसकी सेवाएं बहुत ज़्यादा हैं। पंचतरणी से आगे गुफा की ओर जाते हुए संगम टॉप मिलेगा, जो कि पंचतरणी से 3 किलोमीटर और संगम टॉप से 3 किलोमीटर बाबा की गुफा आ जाएगी, जो कि आपको संगम टॉप से ही दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ये वहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं जहाँ पर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह ख़रीद कर ले सकते हैं। वो आपको लंगर में नहीं मिलेंगी।
ये नीचे से संगम टॉप दिख रहा है और इसी रास्ते से आपको सामने पहाड़ी की तरफ बालटाल का रास्ता भी दिखना शुरू हो जाएगा। ये खाई में आप देख सकते हैं बर्फ़ गिरी हुई है। ये बहुत ज़्यादा कीचड़ होने के कारण लोग चढ़ रहे हैं। ये आप पालकी भी ले सकते हैं। अब सोचिए, पालकी भी है, घोड़े भी हैं, पिट्ठू भी है, हेलीकॉप्टर भी है। बाबा की कैसी कैसी कृपा होगी हम पे। ये सामने का रास्ता जो कि बालटाल तरफ की जाता है। जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। ये आप चलते जाइए धीरे 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 बाबा की गुफा की तरफ। ये बालटाल का रास्ता आपको दिखा रहा हूँ। बाबा के दर्शन करने के बाद आप बालटाल से नीचे जा सकते हैं, जो कि 6 घंटे में आप नीचे पहुँच जाएंगे। ये बाबा, यहीं से बाबा के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, बाबा अमरनाथ की गुफा के। ये बर्फ़ का रास्ता। जय बाबा अमरनाथ बर्फानी। ये हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर आप घोड़े देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। ये हम बाबा की गुफा की ओर जाते हुए यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष की माला वहाँ से आपको खरीदारी में मिल जाएगी। वो बाबा अमरनाथ की गुफा दूर से दिखनी शुरू हो जाती है। ये बर्फ़ का रास्ता जो कि आपके लिए बनाया हुआ है। सुंदर नज़ारा। नदी साथ में बह रही है। इस नदी में आप स्नान कर सकते हैं। बहुत ही ठंडा पानी है। माँ गंगा है। यहाँ पर आप स्नान वगैरह करके, लंगर वगैरह खा के आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लॉक रूम मिलेगा। जगह जगह पर है क्लॉक रूम, जहाँ पर आप अपने बैग, मोबाइल फ़ोन वगैरह सब कुछ जमा करवा सकते हैं। अगर आप चाहे तो अपने बैग आगे भी ले जा सकते हैं। बाबा के गुफा के समीप भी आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा। ये है बाबा अमरनाथ की गुफा। इससे आगे हमें मोबाइल फ़ोन या कैमरा ले जाने नहीं देंगे, यहीं पर जमा करवाने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको यहाँ तक ही दिखा सकता हूँ, अंदर के दर्शन नहीं करवा सकता। इसके लिए आपको खुद ही आना पड़ेगा बाबा अमरनाथ की गुफा में। जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, जय श्री राम। और बाबा के दर्शन के बाद हमें बालटाल के रास्ते में ये मिला है। ये पता नहीं क्या है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। ये हम बालटाल की ओर जाते हुए, जो कि 14 किलोमीटर की यात्रा है बालटाल की। ये सामने पहलगाम का रास्ता, जहाँ से हम आए थे, और उधर से शूट किया था इधर का रास्ता। अब इधर से शूट कर रहे हैं वहाँ का रास्ता। दोनों आमने सामने हैं। और थोड़ी दूर जाते हुए बालटाल के रास्ते में आपको ख़रीदारी करने के लिए दुकानें मिल जाएंगी, जो कि आप घर में ले जा सकते हैं। माला, बाबा अमरनाथ की फ़ोटो और कई तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो कि आप ख़रीदारी करके ले जा सकते हैं।
ये हम बालटाल की ओर जाते हुए, यहाँ से आप देख सकते हैं संगम का रास्ता जो कि बालटाल के साथ जुड़ता है, और संगम का यही रास्ता दूसरी तरफ पहलगाम के साथ जुड़ जाता है। पहले सभी यात्री इधर से ही आते जाते थे। ये है दोनों रास्ते, बालटाल और संगम, और इधर से हम बालटाल की तरफ चले जाते हैं। ये है सुंदर नज़ारा वहाँ का, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है। आप जैसे चाहें वैसे आ सकते हैं, और काफ़ी देर बाद आपको लंगर भंडारे की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, जहाँ पे आप रुककर सांस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ बालटाल की उतराई है, चढ़ाई है नहीं, तो इसलिए आदमी थक जाता है। और यहाँ पर बैठकर आप खाना वगैरह खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। बहुत कृपा है बाबा की। ये हम नीचे उतर चुके हैं बालटाल की तरफ। यहाँ पर हमारे यात्रा कार्ड निकाल लिए जाते हैं। ये आपको रास्ता दिखाऊंगा जहाँ से हम नीचे आए हैं। ये यात्रा बालटाल से नीचे आते हुए हम दिखा रहे हैं, जो कि दुमेल में ख़त्म हो जाती है, और दुमेल से आगे बालटाल का रास्ता 3 किलोमीटर का है। टोटल यह यात्रा बाबा अमरनाथ की गुफ़ा से बालटाल तक 15 किलोमीटर की हो जाती है। यहाँ पर आपको फ्री में टैक्सी मिल जाएगी, जिसका कोई भी आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। ये श्राइन बोर्ड की तरफ से बिल्कुल फ्री है। ये हम बालटाल में आ पहुँचे हैं। ये वहाँ का नज़ारा, आप टेंट में रह सकते हैं। यहाँ पर आपको टेंट लेना पड़ेगा रेंट पे, जो कि बहुत ही सस्ता है। ये बालटाल बेस कैंप JNK पुलिस और आर्मी का BSF साथ में सहयोग करते हैं। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हमें दी जाती है यहाँ पर। ये वहाँ के लंगर भंडारे, जो कि बहुत ही बढ़िया 5 स्टार की तरह पेश किए जाते हैं। यहाँ पर आप मज़े ले सकते हैं, DJ लगा हुआ है, नाच सकते हैं बाबा की शादी में। एक साइड में लंगर भंडारे लगे हुए हैं, एक साइड में दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ पर आप शॉपिंग वगैरह करके अपने घर में सामान लेके जा सकते हैं। बाबा अमरनाथ की बहुत सी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए हम बोलते हैं कश्मीर की वादी में अमरनाथ की शादी में। जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बाबा सभी पर आप लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम चाहते हैं कि जो लोग नहीं आए वो लोग अगली बार ज़रूर इस यात्रा में आएं और अपनी आँखों से देखें स्वर्ग का नज़ारा। ऐसे ऐसे लंगर भंडारे हैं जहाँ पर बाबा खुद विराजमान होते हैं। यह नंदी बाबा सामने बाबा बैठे हुए हैं, सह परिवार। जय बाबा अमरनाथ।